नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, मैं हूं डॉक्टर गरिमा राय। मैं ग्राफिका हिल यूनिवर्सिटी में मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम एक विषय पर बात करने वाले हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसका नाम है अनुसंधान संचार, जिसे हम कम्युनिकेशन रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। अनुसंधान संचार जो है वो हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है, लेकिन अक्सर हम उस पर गहराई से इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। हम सुबह उठते ही मोबाइल फोन देखते हैं, दिन भर बातचीत करते हैं, सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, टेलीविजन देखते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, यानी हमारा पूरा दिन संचार से भरा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन संदेशों का हमारे सोचने, समझने और निर्णय लेने के तरीके पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है? यही समझने का काम करता है संचार अनुसंधान, जिसे हम कम्युनिकेशन रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। अब सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, मतलब संचार क्या है। संचार का अर्थ है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना, विचार, भावनाएं या संदेश पहुंचाना। यह प्रक्रिया केवल बोलने या लिखने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें शारीरिक भाषा, चित्र, संकेत और तकनीकी भाषाएं भी शामिल हैं। अब बात करते हैं संचार अनुसंधान की, यानी कम्युनिकेशन रिसर्च की। कम्युनिकेशन रिसर्च इज अ साइंटिफिक प्रोसेस, मतलब संचार अनुसंधान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अध्ययन किया जाता है कि संदेश कैसे बनाए जाते हैं, कैसे पहुंचाए जाते हैं और लोग उन्हें कैसे समझते हैं और उन पर कैसी प्रतिक्रियाएं देते हैं। यह हमें यह भी बताता है कि कौन से माध्यम अधिक प्रभावी हैं, जैसे रेडियो, टेलीविजन, अखबार या सोशल मीडिया। हम अपने दैनिक जीवन में जो भी कार्य करते हैं, जितनी भी प्रक्रिया करते हैं, इट इज ऑल रिलेटेड टू दी कम्युनिकेशन रिसर्च। हम क्या बोलते हैं, क्या समझते हैं, क्या पढ़ते हैं, वो हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, ये सारी चीजें हमारी कम्युनिकेशन रिसर्च से रिलेटेड हैं। संचार अनुसंधान की आवश्यकता आज पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आज हम सूचना विस्फोट के युग में जी रहे हैं। हर सेकंड नई जानकारी हमारे सामने आ जाती है। ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन सी जानकारी सही है और कौन सी भ्रामक, जिसे हम मिस कम्युनिकेशन या डिसकम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं, या फिर मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। संचार अनुसंधान हमें इस जटिल दुनिया को समझने में मदद करता है। संचार अनुसंधान के माध्यम से हमें ये जो भी हम समाचार पढ़ रहे हैं या जो भी समाचार हम देख रहे हैं, उनमें कौन सा समाचार हमारे लिए सही है और कौन सा समाचार हमारे लिए गलत है। मतलब कौन सा समाचार ऐसा है जो हमें भ्रमित करने के लिए फैलाया जा रहा है और कौन सा समाचार ऐसा है जो कि फैक्चुअल है, जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। इस डिफरेंस को समझने के लिए अनुसंधान संचार हमारी मदद करता है। यानी कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन में डिफ्रेंसिएशन करने के लिए संचार अनुसंधान बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। अब हम संचार अनुसंधान के प्रमुख प्रकारों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो संचार अनुसंधान को हम एक उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी नया मोबाइल फोन मार्केट में लाना चाहती है, तो वो सबसे पहले जानने की कोशिश करती है कि लोगों को किस तरीके से के फीचर्स पसंद हैं, वे किस तरीके के विज्ञापन से प्रभावित होते हैं और उनकी खरीदने की आदतें क्या हैं। यह सब जानकारी संचार अनुसंधान के जरिए ही प्राप्त हो सकती है। इसी तरह कोई भी सरकार जब कोई योजना शुरू करती है, तो यह जानने के लिए शोध किया जाता है कि वह योजना लोगों तक सही तरीके से पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, और या फिर लोग उसको सही तरीके से समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो इन सारी जटिलताओं को आसान करने का काम हमारा संचार अनुसंधान करता है। अब उसके बहुत सारे प्रकार हैं संचार अनुसंधान के। यहाँ पर हम मुख्यतः 3 प्रकारों की चर्चा करेंगे। पहला है मात्रात्मक अनुसंधान, जिसे हम क्वांटिटेटिव रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। इसमें आंकड़ों, संख्याओं का उपयोग किया जाता है, जैसे सर्वेक्षण, जिसे हम सर्वे कहते हैं, प्रश्नावली, जिसे हम क्वेश्चनेयर कहते हैं, आदि के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों की जानकारी ली जाती है और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। उदाहरण के लिए, कितने लोग एक विशेष टीवी कार्यक्रम देखते हैं या किसी विज्ञापन को पसंद करते हैं। दूसरा है गुणात्मक अनुसंधान, जिसे हम क्वालिटेटिव रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। इसमें लोगों के विचारों, अनुभवों और भावनाओं को समझने पर जोर दिया जाता है, जैसे इंटरव्यू, समूह चर्चा या ग्रुप डिस्कशन आदि। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि लोग किस संदेश को किस तरह से महसूस कर रहे हैं या उसका उनके मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। नंबर 3, प्रयोगात्मक अनुसंधान, जिसे हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। इसमें नियंत्रित परिस्थितियों में यह देखा जाता है कि किसी विशेष प्रकार के संदेश या माध्यम का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे 2 अलग अलग विज्ञापनों को दिखाकर यह देखना कि कौन सा विज्ञापन ज्यादा प्रभावकारी है। श्रोताओं, अब हम बात करते हैं
संचार अनुसंधान के क्षेत्रों की। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है आपको, कम्युनिकेशन रिसर्च, लेकिन यह केवल मीडिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, राजनीति और समाज के हर क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। शिक्षा के क्षेत्र में यह देखा जाता है कि कौन से शिक्षण माध्यम छात्रों के लिए अधिक प्रभावी हैं, वो चाहे ऑनलाइन कक्षाएं हों, वीडियो लेक्चर हों या पारंपरिक कक्षाएं। संचार अनुसंधान के माध्यम से हम यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि वो कौन सी तरीके हैं, वो कौन से शिक्षण के तरीके अपनाए जाएं जिससे छात्रों को शिक्षा ग्रहण करने में आसानी हो या फिर वो शिक्षा उनके लिए ज्यादा प्रभावकारी हो। अब अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो यह समझने के लिए अनुसंधान किया जाता है कि स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता अभियान लोगों तक कितनी अच्छी तरीके से पहुंच रहे हैं, जैसे टीकाकरण या स्वच्छता से जुड़े संदेश। जैसे कि अभी एक महामारी आई थी जिसे हम सबने झेला, कोविड-19। उस दौरान संचार अनुसंधान के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त की जा रही थी कि वो जो कोविड-19 का टीकाकरण था वो कितना प्रभावकारी था, या उसके साइड इफेक्ट्स क्या थे, या लोगों पर किस तरीके का वो इम्पैक्ट डाल रहा था, उनके हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज हो रहे थे या फिर नहीं हो रहे थे। ये सारी जानकारी हमें संचार अनुसंधान के माध्यम से मिल रही थी। राजनीति में यह मतदाताओं की सोच, उनकी प्राथमिकताओं और चुनावी व्यवहार को समझने में मदद करता है। जब कोई भी इलेक्शंस नजदीक आते हैं तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर मीडिया हाउसेस जो हैं वो संचार अनुसंधान का प्रयोग करते हैं लोगों की मानसिकता जानने के लिए, उनके मतदाता व्यवहार को जानने के लिए, और यह जानने के लिए कि उनका उस समय माइंडसेट किस तरीके से काम कर रहा है, या उनका इंक्लिनेशन किस एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ है या फिर नहीं है। व्यवसाय में कंपनियां अपने उत्पादों के प्रचार और विपणन के लिए इसका उपयोग करती हैं। जितने भी आप देखते हो कंपनी में कोई नए प्रोडक्ट आ रही है, कोई कंपनी नए प्रोडक्ट्स ला रही है, लॉन्च कर रही है, तो उसके लिए वो एडवर्टीजमेंट करती है या अपना प्रमोशन करती है। तो दे ऑल आर बेस्ड ऑन द कम्युनिकेशन रिसर्च। अब हम इसके महत्व को थोड़ा और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो संचार अनुसंधान हमें यह सिखाता है कि संदेश को प्रभावी और जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से कैसे प्रस्तुत किया जाए। यह समाज में जागरूकता बढ़ाने, सही जानकारी फैलाने और गलत सूचनाओं को रोकने में मदद करता है। मतलब ये एक तरीके से पॉजिटिव चीजों को बाहर लाने का काम करता है और नेगेटिव चीजों को हमारे दिमाग से हटाने का काम करता है। आज के डिजिटल युग में जहां सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वहां संचार अनुसंधान की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। यह हमें फेक न्यूज, अफवाहों और भ्रामक जानकारियों से बचने में भी मदद करता है। हम जितना भी मीडिया लिटरेट हो जाएं, जितना भी एक्टिव हो जाएं, जितना भी क्रिटिकल थिंकिंग का उपयोग करें, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी कुछ चीजों में फंस जाते हैं जहां हमें यह डिफ्रेंशिएट करने में बहुत जटिलता होती है या मुश्किल होती है कि कौन सी न्यूज फेक है और कौन सी न्यूज एक्चुअल है या फैक्ट बेस है। तो जितना ज्यादा हम मीडिया लिटरेट होंगे या मीडिया साक्षर होंगे, उतना ज्यादा हमें ये समझने में आसानी होगी कि कौन सी न्यूज हमारे लिए सही है और कौन सी न्यूज हमारे लिए गलत है। संचार अनुसंधान इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज सूचना इतनी तेजी से फैलती है कि मतलब उसका विश्लेषण करना कठिन हो जाता है। लोगों की रुचियां लगातार बदल रही हैं और नई नई तकनीकें हर दिन सामने आ रही हैं। ऐसे में अनुसंधान को अद्यतन रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा कभी कभी जानकारी के दुरुपयोग का खतरा भी बढ़ जाता है। यही संचार का उपयोग गलत तरीके से किया जाए तो समाज में भ्रम और तनाव पैदा हो सकता है। जब हम ट्रेडिशनल मीडिया की बात करते हैं, तो जब हम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक ही हमारा अप्रोच था तो उतनी भ्रामक सूचनाओं की संख्या थोड़ी कम थी, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया आया है तो भ्रामक सूचनाओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। क्योंकि जैसे जैसे सिटीजन जर्नलिज्म का दौर आ गया है, तो सूचनाओं की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि सूचनाओं का एक फ्लो बहुत ज्यादा हो गया है। तो हमें अब डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम हो रही है कि इतनी सारी सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं तो हम उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज फेक। तो इसके लिए अनुसंधान बहुत जरूरी है, और संचार अनुसंधान का उपयोग जिम्मेदारी और नैतिकता से किया जाए, यह बहुत जरूरी है। तो ये हर एक आदमी की अपनी जिम्मेदारी बनती है, अपनी उसकी एक नैतिकता बनती है कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन हमें मिले तो उस इंफॉर्मेशन को विदाउट वेरिफिकेशन, विदाउट फैक्ट चेकिंग हम आगे ना बढ़ाएं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम या तो भ्रामक सूचनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। जरूरी नहीं कि हमारा इंटेंशन गलत हो, बट अनइंटेंशनली भी हम भ्रामक सूचनाओं को बढ़ावा दे सकते हैं अगर हमने उस सूचना की फैक्ट चेकिंग या वेरिफिकेशन कायदे से नहीं किया तो। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि संचार अनुसंधान केवल वैज्ञानिकों या शोधकर्ताओं तक ही सीमित नहीं है। जैसा मैंने अभी बोला आपको कि एक हर एक आम आदमी की नैतिक जिम्मेदारी है। हम सभी अपने दैनिक जीवन में इसका हिस्सा हैं। जब तक हम किसी जानकारी को समझते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और फिर उसे दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो हम भी इस प्रक्रिया में योगदान दे रहे होते हैं। तो श्रोताओं,
अगली बार जब भी आपको कोई समाचार दिखे, कोई विज्ञापन आप सुने या सोशल मीडिया पर कुछ भी साझा करें, तो एक बार जरूर सोचें कि यह संदेश क्यों बनाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है और इसका प्रभाव क्या हो सकता है। तो इसी सोच के साथ हम एक जागरूक और जिम्मेदार समाज का निर्माण कर सकते हैं। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।